बिल्कुल अगर हम बात करें ईडी की चार्जशीट में कई नाम यहाँ पर नजर आते हैं, जिसमें राघव चड्ढा का नाम भी है, सौरभ भारद्वाज का नाम भी देखा जाता है, यहाँ पर परिवहन मंत्री का नाम भी देखा जाता है, पर्यावरण मंत्री का नाम भी देखा जाता है, गोपाल राय की बात करें उनका नाम भी देखा जाता है। तो कई सूरतों में आप ये देखिएगा कि कैलाश जो परिवहन मंत्री हैं उनका नाम भी है। तो ऐसे में इनको बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अब शिक्षा विभाग को कौन संभाल रहा है, जल विभाग को कौन संभाल रहा है, और इसी के साथ साथ बिजली विभाग को और इसी के साथ साथ 18 विभाग को संभालती हुई आतिशी मार्लेना नजर आ रही हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ईडी और सीबीआई की रिमांड झेल रहे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक खत लिख दिया है, एक चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में चौंकाने वाली मांग कर दिया, जहां इसको लेकर अब दिल्ली में सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल से यह मांग कर दी है कि उनकी जगह उनकी नेता आतिशी मार्लेना कहीं ना कहीं 15 अगस्त को झंडा फहराती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें आम आदमी पार्टी की नेता हैं, कालका जी से विधायक हैं और कई विभागों की जो मंत्रालय हैं वो संभालती हुई आतिशी नजर आती हैं। लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ी मांग विनय कुमार सक्सेना यानी उपराज्यपाल से कर दी है कि मुख्यमंत्री की जगह आतिशी मार्लेना झंडा फहराती हुई नजर आएगी। लेकिन दिल्ली के सियासत में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? अचानक आतिशी मार्लेना का नाम आगे करना क्या इस बात के संकेत है कि अगर अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर कुछ भी खतरा मंडराता है तो आतिशी मार्लेना संभालती हुई नजर आएंगी? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमीन जी मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल की यह मांग करना कि कहीं ना कहीं मेरी जगह जो है आतिशी मार्लेना जो है झंडा फहराती हुई नजर आएंगी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये मांग कोई बड़ी मांग नहीं है। ये मांग के तहत दर्शाया गया है कि दिल्ली की जनता निराश ना हो, लेकिन इस मांग के जरिए कई राजनीतिक संकेत निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दे, जहां पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला क्यों रहे हैं, क्यों उनसे यहाँ पर इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं और ये मांग करते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। ये आरोप लगाया जाता है कि जो ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के जरिए मास्टरमाइंड बताया है, जहां शराब घोटाले के तहत यहाँ पर उन्हें भी शामिल किया है। ऐसे में ये सिद्ध होता हुआ नजर आया कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल क्या इस पूरे मामले में आरोपी हैं, क्योंकि उनकी जमानत याचिका को खारिज करना। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह मांग कर दी है कि उनकी जगह जो है कहीं ना कहीं आतिशी मार्लेना झंडा फहराते हुए 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हुए नजर आएंगी, क्या लगता है आपको कि ये अरविंद केजरीवाल की मांग इस बात के संकेत दे रहा है कि अगर कुर्सी पर खतरा मंडराता है तो आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालती हुई नजर आ सकती है भविष्य में? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें ईडी की चार्जशीट में कई नाम यहाँ पर नजर आते हैं, जिसमें राघव चड्ढा का नाम भी है, सौरभ भारद्वाज का नाम भी देखा जाता है, यहाँ पर परिवहन मंत्री का नाम भी देखा जाता है, पर्यावरण मंत्री का नाम भी देखा जाता है, गोपाल राय की बात करें उनका नाम भी देखा जाता है। तो कई सूरतों में आप ये देखिएगा कि कैलाश जो परिवहन मंत्री हैं उनका नाम भी है। तो ऐसे में इनको बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अब शिक्षा विभाग को कौन संभाल रहा है, जल विभाग को कौन संभाल रहा है, और इसी के साथ साथ बिजली विभाग को और इसी के साथ साथ 18 विभाग को संभालती हुई आतिशी मार्लेना नजर आ रही हैं। और ये दर्शाता है कि एक साथ इतने विभागों की जिम्मेदारी आतिशी मार्लेना को देना दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ये विचार कर रही है कि अगर वाकई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ जाए तो आतिशी वो एक चेहरा हो सकती हैं, एक महिला चेहरा भी हैं, एक युवा चेहरा भी हैं और साथ ही साथ एक दिग्गज चेहरा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कई विभागों की जिम्मेदारियों को संभाल रहा है, एक विधायक भी है। तो साफ तौर पर नजर आता है कि
आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको निभा सकती है और दिल्ली की कमान को भी वो यहाँ पर निभाती हुई नजर आ सकती हैं। तो जहाँ तक मैं बात करूँ कि 15 अगस्त पर तिरंगा कौन फहराएगा, इसमें आतिशी मार्लेना का नाम आगे अरविंद केजरीवाल कर देते हैं और इस संदर्भ में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख देते हैं, तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर दर्शाई जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है। लेकिन नाज़मीन देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और हमने देखा भी कि हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने 5 गारंटियों का ऐलान किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम आगे आ रहा था। क्या लगता है आपको कि अब जो है दूसरे राज्यों में सुनीता केजरीवाल जो है अपनी भागीदारी निभाती हुई नजर आएंगी? लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से हाल ही में जब पानी की किल्लत है दिल्ली में, उस वक्त भी भूख हड़ताल जो है उन्होंने आतिशी मार्लेना ने राजघाट पर रखा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नेता तो है, इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरों में से हैं। क्या लगता है आपको कि इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका अंदाज है, जिस मुखरता के साथ वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में नजर आते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उन पर भरोसा जता सकते हैं और इतनी बड़ी मांग कर दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के ऊपर विचार कर रहे हैं? देखिए, जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्यवाही देखने को मिली थी, जब ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, उस दौरान ये देखा गया था कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा था और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आरोपों से बरी होते हैं हेमंत सोरेन, खुद जाकर फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं। उससे पहले हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाना ये दर्शाता है कि पारिवारिक मुद्दों को लेकर चलते हैं हेमंत सोरेन। विपक्षी पार्टियों की बात करें तो बिहार में इसका सबसे हमने सटीक उदाहरण तब देखा था जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में फंसे हुए थे। उस दौरान यहाँ पर राबड़ी देवी को आगे लालू प्रसाद यादव ने किया और वो भी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, बिहार की मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में फंस जाते हैं तो सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय हो जाती हैं। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सामने आता है जो वो अपील करती हैं जनता से कि निराश ना होइए, अरविंद केजरीवाल आपके बेटे हैं और डटकर मुकाबला कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। उसके बाद सुनीता केजरीवाल को आप थमते हुए नहीं देख रहे होंगे। पंजाब में लोकसभा चुनाव के बीच में देखी गई, दिल्ली में देखी गई, अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी सुनीता केजरीवाल देखी जा रहे हैं। तो आप देखिए, आतिशी मार्लेना एक महिला चेहरा, सुनीता केजरीवाल एक महिला चेहरा, दोनों चेहरे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आतिशी मार्लेना एक सटीक चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जाती हैं। लेकिन इसमें कोई दोहराए, कोई शक नहीं होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहें तो वो अपनी पत्नी को भी सीएम रेस में आगे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल से यह मांग की है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या अरविंद केजरीवाल अब आतिशी मार्लेना को आगे करना चाह रहे हैं? क्या अब आतिशी मार्लेना जो है आम आदमी पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आएंगी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली की सियासत में पूछे जा रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।